है स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने कुछ रूल्स या फिर स्टैंडर्ड जो भी मैंने नाम दिया होगा वो हमने लिखे हुए थे और उनको हम लोग अप्लाई कर रहे थे और इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, उन्हीं रूल्स को स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बार जैसे ही आप ये सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे, सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए, ठीक है, तो फिर आप इनइक्वालिटीज का कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप बहुत इजीली कर पाएंगे और किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी कितना भी इनइक्वालिटीज को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा आप फटाफट सेकंड्स में सॉल्व करके रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। ठीक है, जहां आपको बहुत आपका दिमाग नहीं लगता है और आप बहुत इजी वे से चलते जाते हैं और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है ना, ओके, चलिए, तो हमारे वो 2 या 3 रूल्स जो भी हो गए थे, तो क्वेश्चन कुछ हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो भी हमने लिखा था उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, चेंज करने का कुछ कारण भी है क्योंकि उसमें फैक्टर्स, रिपीटेड फैक्टर्स आ जा रहे हैं, तो वो रिपीटेड फैक्टर वाले रूल्स हम लोग अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं उसको थोड़ा हटा दे रहा हूं, कोई नया क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है सम 3x + 2, ये फैक्टर है। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने 1 - x। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है x² - 4, डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 2x + 1 × x > 0। ठीक है, तो हमने जो 3 रूल्स या स्टैंडर्ड लिखे हैं उन तीनों को अप्लाई कर देते हैं। फैक्टराइज करना है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव दिखेगा उसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, ये याद रखना है। और थर्ड रूल में था डिनोमिनेटर कांट बी 0। ठीक है, वो तो हम लोग आंसर लिखते समय, वैल्यूज ऑफ x लिखते समय चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया, फैक्टराइज 3x + 2, ये फैक्टर था, यहां मल्टीप्लाई किया किसका, माइनस का, तो ये x - 1, फैक्टराइज किया तो x - 2 एंड x + 2। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है तो उसे करने की जरूरत नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया 2x + 1 × x, और सिंबल एक माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से रिवर्स हो गया, <= 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सारे फैक्टर्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट लिखना है। तो वैल्यूज ऑफ x हर फैक्टर के लिए हमें लिखनी है, क्या क्या मिलेंगी। पहले फैक्टर के लिए -2/3, सेकेंड फैक्टर 1, ये न्यूमरेटर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, फिर 2, देन -2, अब डिनोमिनेटर में आएगा -1/2 एंड 0। ठीक है, जब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास दिख रहे हैं देन हम करते क्या है, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली, -∞ से अप टू +∞। सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है, -2। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है -2, फिर उसके बाद आपका नंबर है कौन सा, सबसे छोटा -2/3, है ना, -2/3, करेक्ट है ना, देन -1/2, उसके बाद 0, 0 के बाद 1 एंड लास्ट नंबर सबसे बड़ा है 2। नंबर्स देख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं, -2 सबसे छोटा नंबर है, -2/3, देन -1/2, 0, 1 एंड 2। ठीक है, नंबर लाइन पे रखने के बाद आप काम क्या करते हैं, सबसे राइट हैंड पे गए, राइट हैंड पे कितना नंबर है, 2, 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या, पॉजिटिव साइन। अब बस, अब कुछ नहीं सोचना है, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, -2 के लेफ्ट में कोई नहीं है, रुक जाना है। कर्व्स बनाने हैं तो आप बना दीजिए, पॉजिटिव के लिए ये कर्व है, ये नेगेटिव के लिए, फिर पॉजिटिव, इस तरह आप कर्व बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ये कर्व्स बनाने से आपको दिखते हैं इंटरवल्स, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद मैंने बोला हुआ है जो स्टेटमेंट हमें याद रखनी है क्या, कि हमें
इनइक्वालिटी का सिंबल देखना है, लेकिन किस पोजीशन वाला देखना है, जहां से हमने क्रिटिकल पॉइंट लिखे थे। तो जहां हमने क्रिटिकल पॉइंट लिखे हैं वहां हमने सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी देखा लेस देन इक्वल 0 यानी नेगेटिव। ठीक है, तो हम इस वेवी कर्व वाले फॉर्म से सिर्फ नेगेटिव वाले इंटरवल्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा नेगेटिव इंटरवल, फर्स्ट नेगेटिव इंटरवल दिख रहा है -2 से -2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लोज यानी इक्वल भी लगा है, तो ओपन क्लोज का ध्यान रखना पड़ेगा। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो कंसीडर करेंगे यानी क्लोज इंटरवल, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो कंसीडर हम नहीं करेंगे वैल्यू, और वहां लगेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, और साथ ही साथ रूल नंबर 3, डिनोमिनेटर कांट बी 0। ठीक है, अब बताइए -2 पे कैसा लगेगा, ओपन या क्लोज? तो आपने बोला कि -2 किस फैक्टर से आया है, x+2 फैक्टर से। आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x+2 फैक्टर में पुट करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 0, न्यूमरेटर 0 तो पूरा LHS 0, LHS भी 0 है, RHS 0, इक्वल लगा हुआ है, तो LHS इक्वल RHS सेटिस्फाई कर रहा है, -2 आंसर में होना चाहिए यानी क्लोज इंटरवल। ठीक है, -2/3 पे बताइए, सेम न्यूमरेटर 0 बनाएगा, LHS इक्वल RHS को 0 कर देगा, सेटिस्फाई करेगा, आंसर में आना चाहिए तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, हो गया, यूनियन लगाया आपने। अब सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल, ओके ओके, एक मिनट, वेट, हम लोगों को नेगेटिव इंटरवल, अच्छा करेक्ट है, नेगेटिव लिखना था ना। हाँ, फर्स्ट नेगेटिव इंटरवल है -2 से लेके अप टू -2/3। सेकंड नेगेटिव इंटरवल है हम लोगों का -1/2 से 0। ठीक है, ये नेगेटिव इंटरवल है। अब -1/2 पे बताइए, -1/2 पे ओपन लगेगा या क्लोज? तो आप बोलेंगे कि -1/2 पे लगेगा ओपन। क्यों? -1/2 वाला फैक्टर कहां है, डिनोमिनेटर में। जैसे ही हम उस फैक्टर में वैल्यू पुट करेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डिनोमिनेटर 0, तो हमारा रूल है इनइक्वालिटी का कि डिनोमिनेटर कांट बी 0। ठीक है, तो यहां पे लगेगा ओपन इंटरवल। क्लियर? 0 पे आते हैं। 0 भी कहां 0 बनाएगा, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कांट बी 0 नहीं लेना है, ओपन लगाइए, यूनियन। फिर थर्ड इंटरवल कौन सा है नेगेटिव, 1 से 2, 1 से लेके अप टू 2। ठीक है, 1 न्यूमरेटर में 0 बनाएगा, 2 डिनोमिनेटर में 0 बनाएगा, सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल RHS बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज लेनी है, तो दोनों पे लगा देना है क्लोज इंटरवल। बहुत ही आसान है, फिर भी आप देख लो, कहीं भी पूछने जैसा कुछ भी आपको लगता है तो आप पूछें। ठीक है, एक तरह से आप भी इनइक्वालिटी के मास्टर ही बनने वाले हैं, कि जैसे आपने ये सारे रूल्स बिल्कुल क्लियर कर लिए, तो फिर कोई भी वेवी कर्व मेथड से आप इनइक्वालिटी फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया? और क्वेश्चन करें? जब तक आप ये नोट कर लो, मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इस साइड पे, मेरे राइट साइड पे मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको सॉल्व करना है, यानी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालनी है, और वो फैक्टर्स हैं आपके पास कुछ इस तरह के, 2 माइनस ऑफ एक्स, 1 माइनस ऑफ 2x, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x+3 और x+4। आसान सा मैंने दिया हुआ है ताकि आपको अपने अभी तक के रूल्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो तीनों रूल्स आपने पढ़े हैं वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक, फटाफट करके बता दीजिए, बाकी लोग देखिए नोट कर लीजिए, और जिसको भी लग रहा है कि इसे कहीं भी वापस बताने की जरूरत है तो आप बिल्कुल लिख के मुझे बताइए। जहां भी जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे आपको लग रहा है कि एक बार वापस पूछने की जरूरत है, आप वहीं पे मुझे मार्क करके कमेंट में आप बोल करके बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल।
ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि बहुत ही आसान है ये सारा कुछ, तो आप बिल्कुल तुरंत के तुरंत आंसर भी दे रहे हैं सारे लोग, जिनको ये समझ में आ गई ये चीजें बहुत अच्छे से, बाकी सबको भी आ ही जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, आप देख लो एक बार वापस देखिए, मैंने एक क्वेश्चन जो दिया था ब्लो ने आंसर देने स्टार्ट कर दिए, तो बाकी लोग देख ले जिनसे अगर थोड़ा भी डाउट अभी भी आ रहा है जिनको, वो देख ले। हमें अभी तक 3 रूल्स पता है। आपको न्यूमरेटर में 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है, यानी 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 बार सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। इसका मतलब है जो है एज इट इज ही रहेगा, 2 बार रिवर्स हो जाएगा, फिर से वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, फैक्टर बन गया x माइनस 2, ठीक है, और ये बन गया 2x माइनस 1। ओके, डिनोमिनेटर में है, यहां कुछ जरूरत थी नहीं, फैक्टर्स थे, तो x प्लस 3 और इंटू x प्लस 4, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होके वापस वही। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेने, बहुत आसान है, क्रिटिकल पॉइंट लिखने हैं, तो x के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, 2, 1/2, माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 4। क्रिटिकल पॉइंट लिखने के बाद आप बनाते थे नंबर लाइन, नंबर लाइन आपने बना लिया, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नंबर लाइन बना लिया, माइनस ऑफ इंफिनिटी एंड राइट साइड पे प्लस इंफिनिटी। सबसे छोटा नंबर रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो -4, माइनस ऑफ 3 एंड 1/2 एंड लास्ट नंबर है 2। फिर साइन रखना है, सबसे राइट साइड पे गए 2, 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहीं पे पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रुक जाइए। ठीक, अब कर्व बनाने हैं तो बना दीजिए, ताकि आपको इंटरवल सेपरेट दिखने लगेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा, नेगेटिव होने की वजह से ऐसा आएगा, और इस तरह से कर्व्स आपके बनते जाएंगे। ठीक है, ये बेबी कर्व्स बन गए। अब आपको कौन सी पोजीशन देखनी है, जहां क्रिटिकल पॉइंट लिखे ठीक जस्ट उसके ऊपर वाला सिंबल इनइक्वालिटी का देखना है, नेगेटिव सिंबल, तो सिर्फ नेगेटिव इंटरवल्स ही हमारे आंसर है। आपने नेगेटिव इंटरवल्स लिखने चालू किए, फर्स्ट नेगेटिव इंटरवल है -4 टू -3। अब बताइए -4 और -3 पे कैसे इंटरवल लगेंगे, ओपन या क्लोज, तो आप बोलेंगे दोनों पे लगेंगे ओपन। क्यों, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर को बना रहे हैं 0, तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं ओपन इंटरवल। यूनियन, सेकेंड इंटरवल आपका कौन सा है, नेगेटिव, सेकेंड इंटरवल नेगेटिव है आपका माइनस दिस 1/2 से 2, 1/2 से 2 तक। ठीक है, अब 1/2 पे कैसे लगेगा, क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर को 0 बनाएगा, पूरे LHS पार्ट को 0, 0 = 0 सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलर हम 2 के लिए भी बोलेंगे कि वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि आपको आपकी इनइक्वालिटीज में कुछ ऐसा दिखेगा कि कुछ पावर्स होंगी, छोटी या बड़ी, कुछ हायर पावर्स भी दिख सकती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसी भी पावर्स हो हमारी इनइक्वालिटीज के फैक्टर्स में, हम उन सारी इनइक्वालिटीज को भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। बस बहुत आसान आसान से स्टेटमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं, जिनको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं और उन्हें अप्लाई करना है एक साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसके साथ साथ रूल लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन है अपना कि आपको सॉल्व करना है ये इनइक्वालिटी x माइनस 1 होल पावर 7 2 माइनस x, फिर x प्लस 3 होल पावर 31। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहां पे 7 माइनस x और यहां पे इंटू x टू द पावर 71। ठीक है, और ये सारा कुछ लेस देन इक्वल 0।
तो देखो अभी मैंने किया क्या है कि जो भी फैक्टर्स पे अगर पावर्स लगाई है तो मैंने ऑड पावर्स लगाई है। आगे चल के हम लोग इवन पावर्स की भी बात करेंगे, यानी ऑड इवन दोनों ही पावर्स हो सकती है फैक्टर पे। तो अभी देखो जब ऑड पावर्स आपको फैक्टर्स पे दिखेंगी तो आपको करना क्या है। तो अब हो गया साथ ही साथ अपना स्टैंडर्ड नेक्स्ट, स्टैंडर्ड नंबर 4। ठीक है, जब भी आपको फैक्टर्स पे ऑड पावर्स दिखेंगे तो आप बस इतना काम करेंगे कि लेट ऑल ऑड पावर्स इक्वल टू 1। सारी ऑड पावर्स को 1 लेट कर लेंगे, क्योंकि अगर जैसे कोई सिंपल फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल फैक्टर जैसे लिखा हुआ है x माइनस सम a, ठीक है, ये पावर 1, ठीक है, तो ये सेम बिहेव करेगा अगर इस पे कोई भी हायर ऑड पावर लगी रहे, जैसे x माइनस a सम 17 पावर लगी है, ठीक है। तो जिस तरह से x माइनस a होल पावर 1 का बिहेवियर होगा, वही बिहेवियर x माइनस a होल पावर 17 का हो जाएगा, ठीक है, साइन के लिए, है ना। साइन की बात मैं कर रहा हूं कि हम अगर x माइनस a होल पावर 1 के लिए अगर a के लेफ्ट और राइट में साइन जिस समय देखेंगे, वही साइन हमें x माइनस a होल पावर 17 वाले फैक्टर के लिए मिलेंगे x के लेफ्ट और राइट में। इसलिए हम कितनी भी हायर से हायर ऑड पावर से उनको 1 के इक्वल कंसीडर करके और फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड 4, ये याद रखना है। तो फटाफट अप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर का ये फैक्टर हो जाएगा कौन सा, x माइनस 1 पावर 7 को 1 मान लिया। यहां नेगेटिव कोफिशिएंट था तो एक माइनस मल्टीप्लाई करके x माइनस 2, यहां ऑड पावर है तो x प्लस 3 सिर्फ रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में नेगेटिव कोफिशिएंट है तो x माइनस 7 माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लिया, और ये ऑड पावर है तो सिर्फ x। अब देखो दो बार मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी दो बार रिवर्स होके एज इट इज, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब तो देखो हमारे पास वो इनइक्वालिटी का फॉर्म दिख रहा है जो सबसे बेसिक यानी रूल नंबर 1 से हमने करना चालू कर दिया था। तो अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है। फटाफट क्या लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे और उन्हें नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करके और आंसर बता देंगे। बात क्लियर है। तो स्टैंडर्ड 4 में आपको क्या याद रखना है, कितने भी हायर पावर्स आपको दिखे इनइक्वालिटी पे, कहीं भी दिखे, LHS RHS न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप उन ऑड पावर्स को 1 लेट कर लेंगे, देन इनइक्वालिटी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। ओके, तो आपने अब बोला कि क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू क्या, 1, 2, -3, 7 एंड 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद आ जाते हैं नंबर लाइन पे, माइनस ऑफ इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो सबसे छोटा नंबर -3, फिर उसके बाद है 0, देन है 1, देन 2, सबसे बड़ा नंबर है 7। नंबर्स रखने के बाद सबसे राइट हैंड पे क्या है 7, उसके बाद कोई नहीं नंबर तो यहां प्लस। अब बस क्या करना है, अल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कर्व्स बनाने तो आप बना लीजिए, नेगेटिव में नीचे से जाएगा, पॉजिटिव में कर्व ऊपर, और ऐसे बनाते हुए चले आइए। तो आपकी ये वेवी कर्व्स बन गई इस तरह से। अब हमें सिंबल देखना है, कहां वाला, जहां पे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे थे जस्ट उसके ऊपर वाले इनइक्वालिटी का सिंबल। आपने देखा नेगेटिव, नेगेटिव वाले इंटरवल से हमारा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू, पहला नेगेटिव इंटरवल है -3 से अप टू 0, सॉरी माइनस इंफिनिटी से। फर्स्ट इंटरवल है माइनस ऑफ इंफिनिटी से अप टू 0। फर्स्ट इंटरवल नेगेटिव है माइनस इंफिनिटी से अप टू -3, ये ठीक है। थोड़ा सा क्लियर दिखा नहीं नंबर, वो -3 लिखा है। ओके, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, -3 पे कैसा लगेगा, ओपन या क्लोज। तो बहुत आसान है चेक करना,
-3 कहां से मिला था मुझे, x+3 वाले फैक्टर से, वहां पुट करिए तो वो न्यूमरेटर को बनाएगा 0, LHS RHS 0 इक्वल हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर में लेना है तो क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। चलिए यूनियन लगाया, सेकंड नेगेटिव इंटरवल है अब 0,1, 0 से 1 तक, 0 पे बताइए ओपन या क्लोज, तो आप बोलेंगे 0 पे लगेगा ओपन क्योंकि 0 डिनोमिनेटर को बनाता है 0, 1 पे बताइए क्लोज क्योंकि न्यूमरेटर को 0 बनाएगा, LHS इक्वल RHS सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया। फिर नेक्स्ट नेगेटिव इंटरवल कौन सा है, 2,7, 2,7, 2 पे बताइए क्लोज इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 7 पे बताइए ओपन इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। रूल नंबर 4 समझ में आ गया, क्या करना है, आसान सा था, हमें क्या करना है कि जो भी ऑड पावर्स होंगी उन्हें 1 के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, ठीक है, हटा दो ना इस समय, कर लिया नोट, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन को साथ लेके ही चलेंगे। तो 4 स्टैंडर्ड्स आपके पास अभी तक हो गए, कुछ एक स्टैंडर्ड्स और हैं, फिर उसके बाद जितनी मर्जी है उतने हम लोग इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। असाइनमेंट्स में आपके पास अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटीज में, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। और जैसे मैंने बता दिया था कि जैसे जैसे आपको ये चीजें अब समझ में आने लगी है तो अभी बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चंस करने में, तो ऐसे ही आप कितने क्वेश्चंस करेंगे जाके तो और क्लैरिटी आ जाएगी और फिर आप बन जाएंगे मास्टर ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, ओके। तो वेवी कर्व का मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका नहीं होता है, मैंने बहुत जगहों पे देखे हैं रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा मतलब बुक इस टाइप की जो चीजें उन्होंने बना के लिख दी हैं तो वो चीजें उतनी जल्दी से बच्चों को समझ में आती नहीं है, तो इसलिए वो बहुत फायदेमंद है भी नहीं मुझे लगता है। तो ये तरीका जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है ये एग्जैक्ट तरीका है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपने नेक्स्ट रूल पे भी। तो आपको बोला गया है कि सॉल्व करना है x + 2 होल पावर 14, 1 - of x होल पावर 19, डिनोमिनेटर में आते हैं x - 3 पावर 13 और x पावर 8, ऐसा कुछ मैंने इनइक्वालिटी ले ली और ये सारा कुछ आपको बताना था कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, तब के लिए वैल्यूज ऑफ x लिखनी है, ठीक है। तो अभी आप देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी दिख ये रहा है कि आपके पास जो भी इनइक्वालिटी दी हुई है उसमें इवन और ऑड दोनों पावर्स हैं, एक फैक्टर दिख रहा है कोफिशिएंट नेगेटिव भी है। तो देखो अभी आपका स्टैंडर्ड नंबर नेक्स्ट यानी 5, स्टैंडर्ड नंबर 5 अब आपको अप्लाई करना है कि अगर हमें इनइक्वालिटीज में इवन पावर्स दिखेंगी, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, रिमूव all factors, remove all factors having even powers, ठीक है। इवन पावर वाले सारे फैक्टर्स को हम लोग इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे, ठीक है, एंड सॉल्व रेस्ट इनइक्वालिटी, और रेस्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट चेक एट those values of x at which
removed factors becomes 0। ठीक है, उन वैल्यूज ऑफ x को चेक करना है जहां पे वो हमारे हटाए गए फैक्टर्स क्या बनते हैं, 0 बनते हैं। ठीक है ना भाई, ओके चलिए तो फटाफट ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये रूल अप्लाई कर देंगे, आसान सा रूल है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 5 कि हमें क्या याद रखना है कि जो भी फैक्टर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनपे कैसी पावर्स है, इवन पावर्स है, तो हम क्या करेंगे उन पूरे के पूरे फैक्टर्स को ही इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, पूरे फैक्टर्स को ही इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे और रेस्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, रेस्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद लेकिन जब हम आंसर लिख रहे होंगे तो हमें वो वैल्यूज ऑफ एक्स चेक करनी है हटाए गए फैक्टर्स वाली, जिनसे इनइक्वालिटी क्या कर रही होगी कि वो जो वैल्यूज क्या कर रही होगी, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी या फिर नहीं कर रही होगी, वो वैल्यूज चेक करनी है जहां पे वो फैक्टर 0 बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या हमारे इस रूल का मीनिंग है। ठीक है, चलिए तो देखो हम अप्लाई कर देते हैं सारे रूल्स जो अभी तक हमने स्टैंडर्ड 5 तक पढ़े हुए हैं। इवन पावर वाले फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे, ऑड पावर वाले फैक्टर्स को पावर्स को 1 मान लेंगे। ठीक है, तो x + 2 तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे 1 - x पावर 19 पावर तो 1 हो जाएगी और एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो x - 1 बन जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऑड पावर को 1 मान लिया तो x - 3 बचेगा और x⁴ तो रिमूव हो जाएगा। एक माइनस का मल्टीप्लाई होने की वजह से सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। ओके, यही अभी तक हमारे रूल्स हैं। अभी हमें बहुत ही आसान सी इनइक्वालिटी दिख रही है जिसके हमने क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 1 और 3। ठीक है ना, ओके। अब इस 1 और 3 को कहां पे नंबर लाइन पे आपने रख दिया, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1 और 3 को रखा। ठीक है, x = 1 एंड x = 3। सबसे राइट में पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव कर्व्स बना लीजिए। ये आपके वेवी कर्व्स बन गए, इंटरवल सेपरेट होके दिखने लगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अभी आपको सिंबल कौन सा देखना है, जस्ट इसी के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वाला स्टेप है वो वाली इनइक्वालिटी का नेगेटिव है, तो आपको सिर्फ एक इंटरवल नेगेटिव दिख रहा था, आपने वही लिखा x बिलोंग्स टू 1 से लेके अप टू 3 तक। 1 पे कैसा लगेगा, क्लोज, क्यों, सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। 3 पे लगेगा ओपन बिकॉज डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है और हमारे रूल में लिखा है डिनोमिनेटर कांट बी 0। ठीक है, इतना हमने कर लिया, लेकिन बस अभी ये आंसर नहीं है फाइनल। एक चीज चेक करनी बाकी है, एक टर्म चेक करना है, कौन सा, जो स्टैंडर्ड 5 में लिखा है कि जो इवन पावर्स वाले फैक्टर्स हमने हटाए थे वो किन वैल्यूज ऑफ x पे 0 बन रहे हैं, वो हमें वेरीफाई करके देखना है। क्या वेरीफाई करना है कि वो वैल्यू पुट करते ही जहां पे वो फैक्टर 0 बनते हैं वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आंसर में नहीं होगा, कर रहा है तो फिर आंसर में होगा, बस इतना चेक करना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से इवन पावर्स हटाए थे मैंने एक x - 2 वाला हटाया, x + 2 वाला हटाया था। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे रखूंगा तो ये फैक्टर क्या बनेगा, 0। कहां बनेगा, -2 पे, -2 पे 0 बनेगा और न्यूमरेटर को बनाएगा 0। न्यूमरेटर को 0 बनाएगा, इसका मतलब LHS = RHS। -2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर में होना चाहिए। आंसर में होना चाहिए, हम अपना लिखा हुआ आंसर देखेंगे, इसमें तो -2 वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब है मुझे अलग से ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए बस करेंगे क्या, यूनियन लगाएंगे, और अगर कुछ काउंटेबल वैल्यूज ऐड करनी है तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ऐड करते हैं। तो मैंने ये लिख लिया -2 और चेक करते हैं कौन सा इवन पावर था, x⁸ वाला। ठीक है, x⁸, ये 0 कहां बनेगा, x = 0 पे, ये 0 बनेगा x = 0 पे, लेकिन 0 बना कहां पे देगा, डिनोमिनेटर में, और हमारे रूल में लिखा है डिनोमिनेटर कांट बी 0। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 आंसर में नहीं होनी चाहिए। हम अपना आंसर फिर चेक करेंगे वापस, यहाँ पे 0 आ भी नहीं रहा है तो हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर ये आ रहा होता तो हम हटाते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
फाइनल आंसर। बात क्लियर? हाँ, हटाने के लिए माइनस लगा देंगे। अगर मुझे किसी भी वैल्यू को किसी गिवन इंटरवल से हटाना है तो हम माइनस लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिख देंगे तो वो उससे रिमूव हो जाएगी, है ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो 5 स्टैंडर्ड अभी तक आपके पास आ गए हैं जो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय वेवी कर्व मेथड में अप्लाई करना है और आपके फटाफट आंसर आते जाएंगे।